कक्षा 9 विज्ञान पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस वीडियो में हम वनस्पति कोशिका यानी पादप कोशिका और प्राणी कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। वनस्पति कोशिका में ये वनस्पति कोशिका है और ये प्राणी कोशिका है। वनस्पति कोशिका में पहला अंतर वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इस आकृति में ये जो लाइन है वो कोशिका भित्ति बताती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। तो वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस आकृति में देखें तो ये कोशिका झिल्ली है, उसके बाहर कोई दूसरी लाइन नहीं है। इसका मतलब कि कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका में नहीं होती है। दूसरा अंतर वनस्पति कोशिका में रसधानी बड़ी होती है। आकृति में देखें तो ये रसधानी है, तो वनस्पति कोशिका में रसधानी बड़ी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में रसधानी छोटी होती है। तो इस आकृति में ये रसधानी छोटी है। तीसरा अंतर वनस्पति कोशिका में हरित लवक होता है। तो ये वनस्पति कोशिका की आकृति है जिसमें हरित लवक पाया जाता है, जबकि प्राणी कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। तो प्राणी कोशिका की आकृति में हरित लवक कहीं होता है नहीं। चौथा अंतर दोनों के बीच वनस्पति कोशिका में तारा केंद्रक यानी कि तारा केंद्र नहीं होता है। तो वनस्पति कोशिका की आकृति में तारा केंद्रक देखने को नहीं मिलता है, जबकि प्राणी कोशिका में तारा केंद्रक यानी तारा केंद्र होता है। तो प्राणी कोशिका में ये तारा केंद्रक पाया जाता है। तो दोनों के बीच में अंतर के मुद्दे वनस्पति कोशिका यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, प्राणी कोशिका यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा अंतर वनस्पति कोशिका में रसधानी बड़ी होती है, प्राणी कोशिका में रसधानी छोटी होती है। वनस्पति कोशिका में हरित लवक होते हैं, प्राणी कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। वनस्पति कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है, प्राणी कोशिका में तारक केंद्र होता है। थैंक यू।